नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते नजर आज की खास खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जावरा में हुआ फ्लैग मार्च। एडीएम बोले चुनाव की घोषणा होते ही रतलाम जिले की सीमाशील एएसपी ने मीडिया से कहा, फ्लैग मार्च का मतलब मतदाताओं में निर्भयता जागृत करना है। लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को दोपहर 01 बजे शहर थाना जावरा से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्ग से होकर वापस थाना प्रांगण आया। अतिरिक्त कलेक्टर राधेश्याम मंडलोई, एसडीएम श्रीमती राधा महंत एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश खाका नेतृत्व में निकले फ्लैग मार्च में तहसीलदार संदीप, नायब वैभव जैन, एसडीओपी शक्ति सिंह चौहान, सीएसपी दुर्गेश आर्मी, शहर थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह जादौन, औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम, 46वीं बटालियन पश्चिम बंगाल के कमांडिंग ऑफिसर तुषार सिंह के अलावा भारी संख्या में सशस्त्र पुलिस के जवान एवं 02 थाने का पुलिस बल मौजूद रहा। मीडिया से बात करते हुए एडीएम राधेश्याम मंडलोई ने कहा कि रतलाम जिले में रतलाम ग्रामीण एवं सैलाना विधानसभा क्षेत्र झाबुआ, जावरा विधानसभा क्षेत्र मंदसौर एवं आलोट विधानसभा उज्जैन संसदीय क्षेत्र में आते हैं। हमने जिले की सभी सीमाएं सील कर दी है। रैली एवं जुलूस की रिकॉर्डिंग होगी। एआर और रतलाम 3 संसदीय क्षेत्र के जिलों में जानकारी भेजेंगे और सभी जगह नाकेबंदी कर दी गई है। एएसपी राकेश खाका ने बताया कि फ्लैग मार्च के माध्यम से मतदाताओं को ये बताने की पुलिस आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है तथा बिना संकोच होकर मतदान करें। आपराधिक लोगों को चिन्हित कर लिया गया है, जिनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। पश्चिम बंगाल 46वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर तुषार सिंह ने मीडिया को बताया कि 43 जवानों की कंपनी के जवानों को मध्य प्रदेश में ड्यूटी करने पर गर्व महसूस होता है, क्योंकि यहां पुलिस बल को सभी सुविधाएं में प्राप्त होती है। पहली आवाज न्यूज के लिए जगदीश राठौर की रिपोर्ट। जो 3 है झाबुआ में लगती है, रतलाम सिटी शहर सैलाना, और आपकी जहाँ मैं खड़ा हूँ जावरा, ये मंदसौर में लगती है, और आलोट है उज्जैन में लगती है। तो देखा जाए तो हमारा जो रतलाम जिला 3 भागों में बटा हुआ है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग, चूँकि आरओ हमारे यहाँ नहीं रहेंगे, आरओ अदरवाइज रहेंगे, तो हमारे जितने भी एसडीएम है वो एआरओ हैं। और निर्वाचन तरफ से हमारी तैयारियाँ पूरी हो गई है। जिस दिन से निर्वाचन की घोषणा है उस दिन से हम सभी अलर्ट हैं। हमारी एसएसटी को छोड़ करके फ्लाइंग एक्टिवेट है। सभी जो नाकेबंदी वहाँ पर हमारी और पुलिस की टीम काम कर रही है। और अभी फ़िलहाल जो इलेक्शन को देखते हुए कलेक्टर साहब ने 2-3 ऑर्डर जारी करे हैं। एक तो भूसे पे प्रतिबंध आपने देखा भी होगा, तो भूसे पे भी इलीगल रूप से अगर कोई जाता है भूसा, क्योंकि हमारे यहाँ भी आवश्यकता थी, प्रतिबंध उस पर भी लगा हुआ है। पानी के लिए आपने देखा होगा कि पेयजल परीक्षण का भी आदेश कलेक्टर महोदय की तरफ से निकल भी गया है ना। और अगर यहाँ पर डार्क जोन होगा तो हम लोग बगैर एसडीएम की परमिशन से कोई ट्यूबवेल खनन नहीं कर सकता है। एक दूसरे ऑर्डर निकले हैं 144 वाले निकले, आपने देखा भी होगा। उसमें भी जितनी भी रैली जुलूस वगैरह जिसकी अनुमति सक्षम जो अधिकारी हमारे एसडीएम है वो यही देंगे। लेकिन इसकी पूरी इलेक्शन के अकॉर्डिंग जितनी रिपोर्टिंग हमारे आरओ रहेंगे। जैसे मंदसौर कलेक्टर साहब वो रिटर्निंग ऑफिसर है, जावरा की पूरी जानकारी हम इलेक्शन से अकॉर्डिंग उनको देंगे। आलोट है, आलोट में विधानसभा की जानकारी पूरे हम उज्जैन कलेक्टर साहब को देंगे जो आरओ है। और जो 3 विधानसभा है, रतलाम शहर सिटी और सैलाना, इसकी जानकारी हम झाबुआ आरओ को देंगे। चूँकि सभी जितने हैं वो आरओ है। हम लोग कलेक्टर यहाँ पे सिर्फ जिला निर्वाचन अधिकारी है, बाकी 5 एसडीएम जो हमारे वो एआरओ हैं। तो इस हिसाब से हमारी अकॉर्डिंग टू इलेक्शन हमारी परफेक्ट पूरी तैयारी है। अब जब अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना 18 अप्रैल के लगभग जारी होगी, तब हमारी जो एसएसटी टीम एक्टिव हो जाएगी। पूरे नाकाबंदी भी हम जहाँ पे टेंट लगेंगे, वेबकास्टिंग, वो सब हमारी तैयारी होगी। लेकिन अभी चुनाव के घोषणा के अकॉर्डिंग हमारी इलेक्शन के हिसाब से पूरी तैयारी परफेक्ट है। ओके, थैंक यू। जागरूक किया जाए। बेसिकली एरिया डोमिनेशन के लिए जो हमको बल प्राप्त हुआ है, एक कंपनी का बल प्राप्त हुआ है। बेसिकली इसका उपयोग हम एरिया डोमिनेशन के लिए किया जा रहा है। तो हमने रतलाम में भी किया था और सैलाना भी किया है, आलोट, ताल और जावरा ग्रामीण भी किया था। आज हम एरिया डोमिनेशन का जो एरिया है हम शहर जावरा में कर रहे हैं। इसका बेसिकली मोटिव ये रहता है फ्लैग मार्च का कि आगामी चुनाव में हम सबको ये बताना चाहते हैं कि जिला प्रशासन पुलिस आपकी व्यवस्थाओं के लिए तत्पर है और सतत आपकी सेवा में लिए तत्पर है और तैयार है। सर, आगामी चुनाव को लेते हुए क्या तैयारियां हैं? आगामी चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और चूँकि आपने देखा होगा एडीएम साहब भी यहाँ उपस्थित हैं और
इनके द्वारा पूरी तैयारियां करवा ली गई है और बाकी जो फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे क्या करना है, प्लान ऑफ फोर्स और डिप्लॉयमेंट प्लान, कौन कहाँ रुकेगा, कैसी व्यवस्थाएं होंगी इत्यादि पे होमवर्क कर लिया गया है। अपराध में जो लिप्त लोग हैं उनको आपने चिन्हित किया है? चिन्हित जो है 2 से अधिक अपराध जितने भी हैं इन सब लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। इस दौरान जो है जिनके विरुद्ध भी जो है आपराधिक प्रकरण होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सब और क्या संदेश देना चाहेंगे आप चुनाव को लेकर? निश्चित रूप से जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सभी के साथ है और शांतिपूर्ण चुनाव कराने हेतु हम तत्पर हैं। सर त्यौहार भी आ रहे हैं, त्यौहार को लेकर आगामी त्यौहार के मद्देनज़र ये फ्लैग मार्च का भी एक रूपरेखा जो है आगामी त्यौहार को भी ध्यान में रखकर इसको भी तैयार किया गया है और उसके अलावा भी कुछ हुसैन टेकरी में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, फिर धुलेंडी है, फिर उसके बाद रंग पंचमी है, इत्यादि सभी त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए फोर्स को भी डिप्लॉयमेंट उसी आधार पर किया जाएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू। फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें पहली आवाज़ न्यूज़ 24। नमस्कार।